जेरेमी बेंथम कहते हैं नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस। द आइडिया और द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स इज नॉनसेंस। नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्ट को, नेचुरल राइट्स के आइडिया को जेरेमी बेंथम मीनिंगलेस मानते हैं। बस इतना ही नहीं, अपनी बुक एनार्किकल फैलेसीज में जेरेमी बेंथम यहां तक कहते हैं कि नेचुरल राइट्स आर सिंपल नॉनसेंस, दे आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, दे आर मीनिंगलेस। नेचुरल राइट्स मीनिंगलेस होते हैं, और ये सिर्फ मीनिंगलेस नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मीनिंगलेसनेस जो हो सकता है वो इस नेचुरल राइट के आइडिया या कॉन्सेप्ट या डॉक्ट्रिन में मौजूद है। यहां पर जो वर्ड जेरेमी बेंथम यूज कर रहे हैं, स्टिल्ट्स, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, इस फ्रेज को समझिए। स्टिल्ट्स का मतलब क्या होता है, नॉनसेंस का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता है। मीनिंगलेस, समथिंग दैट इज मीनिंगलेस, समथिंग दैट मेक्स नो सेंस, दिस इज नॉनसेंस। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, इसे समझिए। स्टिल्ट्स आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, इन्होंने अपने नेचुरल हाइट को, मतलब इनका जो रियल हाइट है, इस रियल हाइट को इन्होंने इंक्रीज कर लिया। दे बिकेम टॉलर। हाउ? बाय यूजिंग दोज वुडन स्टिक्स। ये जो वुडन स्टिक्स है, इन्हें ही स्टिल्ट्स कहा जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टिल्ट्स। तो नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स का मतलब है नॉनसेंस ऑफ टॉलर ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, नॉट सिंपल नॉनसेंस बट नॉनसेंस ऑफ टॉलेस्ट ऑर्डर। ओके, नॉनसेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। सुपरलेटिव यूज करना चाह रहे हैं बेंथम यहां पर अपनी बात को इफेक्टिवली हमारे तक पहुंचाने के लिए। दैट इज व्हाई ही इज कॉलिंग नेचुरल राइट्स एज नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। लेकिन सवाल अब यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इस बात को याद रखना तो काफी आसान है कि हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड नेचुरल राइट्स नॉनसेंस और नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। द आंसर इज गोइंग टू बी जेरेमी बेंथम। लेकिन हमें बेंथम के आर्ग्यूमेंट्स को समझना है। बेंथम ने ऐसा क्यों कहा, इस बात को हमें समझना है। राइट्स के दो थियरीज होते हैं। एक है विल थियरी ऑफ राइट, जिसे चॉइस थियरी भी कहते हैं, और दूसरा है इंटरेस्ट थियरी ऑफ राइट, जिसे बेनिफिट थियरी ऑफ राइट भी कहते हैं। बेंथम और बाकी जितने भी यूटिलिटेरियन थिंकर्स हैं, वे सभी विल थियरी ऑफ राइट्स के सपोर्टर्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं। इनके द्वारा राइट्स के इस अप्रोच को अपनाया जाता है जिसे हम यहां पर कह रहे हैं विल थियरी ऑफ राइट या चॉइस थियरी ऑफ राइट्स। इस थियरी के अकॉर्डिंग, विल थियरी ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग, सही मायने में राइट्स हमेशा ड्यूटीज के साथ आते हैं। राइट्स अगर हमारा क्लेम है, तो हम जिस चीज को क्लेम कर रहे हैं, उस चीज को हमें देना किसी और की ड्यूटी होगी। इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस, राइट्स विल ऑलवेज कम विथ अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। अगर हम कहें कि अ पर्सन कॉल्ड ए हैज राइट टू गेट बी, ए के पास बी को हासिल करने का अधिकार है, तो ये अधिकार, ये जो राइट है, ये जो क्लेम है ए का बी के ऊपर, ये जो क्लेम है, ये जो अधिकार है, ये अधिकार तब तक मीनिंगफुल नहीं होगा जब तक इस पिक्चर में हम किसी और को इंक्लूड करें। दैट मीन्स जब तक हम इस पिक्चर में एक अनदर पर्सन को इंक्लूड करें, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सी, जिसकी ये ड्यूटी होगी दैट सी इज गोइंग टू प्रोवाइड बी टू ए। सो योर राइट फॉर समथिंग विल क्रिएट अ ड्यूटी फॉर अनदर पर्सन टू गिव यू दैट थिंग। किसी चीज के प्रति आपका अधिकार किसी के लिए ड्यूटी क्रिएट करेगा कि वो व्यक्ति आपको वो चीज दे। ये पूरा स्कीम है राइट्स का, ये कंप्लीट पिक्चर है। अगर राइट होल्डर है तो करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होल्डर भी होना चाहिए। अदरवाइज हम राइट्स की जो बातें हैं वो सिर्फ कल्पनाओं में ही कर सकते हैं। वो राइट्स की बातें सिर्फ इमेजिनेशन तक ही सीमित होंगी। हकीकत में अगर हमें राइट्स की बात करनी है तो हमें राइट होल्डर के साथ साथ ड्यूटी होल्डर को भी स्पेसिफाई करना होगा। हर राइट अपने साथ एक करस्पॉन्डिंग ड्यूटी को क्रिएट करता है। अगर हम राइट होल्डर की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी स्पेसिफाई करना होगा कि उस राइट होल्डर के प्रति ड्यूटी किसकी है। माई राइट विल डेफिनेटली क्रिएट ड्यूटी फॉर समवन एल्स, एंड माई राइट विल बी मीनिंगलेस एज लॉन्ग एज आई डू नॉट नो हुज ड्यूटी इज टू फुलफिल माई राइट्स, टू सेटिस्फाई माई क्लेम।
यहां पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. वी ऑलवेज से दैट वी हैव राइट टू एजुकेशन. ओके, एंड वी डेफिनेटली हैव राइट टू एजुकेशन. इट्स अ फंडामेंटल राइट एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव राइट टू एजुकेशन. लेकिन जस्ट इमेजिन करिए कि अगर सिर्फ संविधान में यह लिख दिया जाए कि देश के हर नागरिक के पास शिक्षा का अधिकार है. Everyone, every eligible person and citizen in this country is entitled to education. They have right to education. अगर सिर्फ हम इन बातों को संविधान में लिख दें, लेकिन जमीन पर इन रियलिटी हम ना कोई स्कूल बनाए, ना कोई कॉलेज ओपन करें, ना कोई यूनिवर्सिटी ओपन करें, ना हमारे पास टीचर्स हो, ना बुक्स हो, कुछ भी नहीं हो, तो क्या बिना स्कूल्स के, बिना कॉलेजेस के, बिना यूनिवर्सिटीज के, बिना टीचर्स के, बिना बुक्स के, क्या राइट टू एजुकेशन मीनिंगफुल होगा? आंसर है नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं होगा. हम कह सकते हैं कि दिस राइट टू एजुकेशन इज गोइंग टू बी नॉनसेंस. अगर बेंथम से आप पूछें तो वो कहेंगे कि ये जो अधिकार है ये नॉनसेंस है. इट इज मीनिंगलेस. दिस राइट विल बी मीनिंगलेस एज लॉन्ग एज वी डू नॉट स्पेसिफाई द ड्यूटी होल्डर इन दिस केस. माई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के प्रति मेरा अधिकार, गवर्नमेंट के लिए ड्यूटी क्रिएट करता है. दैट गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स, colleges, universities. Government should recruit teachers, publish textbooks. ये सभी ड्यूटीज राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट के लिए, अथॉरिटीज के लिए क्रिएट कर रहा है. और जब गवर्नमेंट के द्वारा इन ड्यूटीज को परफॉर्म किया जाएगा तभी हमारा ये जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन ये मीनिंगफुल होगा. सो वी कैन से दैट, वी कैन कंक्लूड दैट राइट्स ऑलवेज कम विथ करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज. इन अदर वर्ड्स, माई राइट्स will be someone else's duty. Myself having a right means someone is going to have a duty towards me. Only in this case, the idea of rights is going to be meaningful. तो किसी भी सिस्टम ऑफ राइट्स के मीनिंगफुल होने के लिए, सेंसिबल होने के लिए हमारे पास कुछ चीजों से रिलेटेड स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक जानकारी मौजूद होनी चाहिए. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर राइट दे कौन रहा है. We need to identify that from where the rights is originating. राइट्स का ओरिजिन कहां से हो रहा है, कहां से हमें ये अधिकार मिल रहा है. दूसरी बात, ये राइट्स किन्हें दिया जा रहा है. Who is having these rights? किनके पास ये अधिकार होगा. तीसरी बात, इन राइट्स के प्रति जो करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज हैं, ये राइट्स अपने साथ जो करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज लेकर आ रहे हैं, ये ड्यूटीज किनकी होगी. जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, me having right, it means someone else is having duty towards me. तो यहां पर वो कौन है ये भी हमें स्पेसिफाई करना होगा. किसकी ये करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज है, हमारे राइट्स के प्रति किसकी करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज बनती हैं. एंड फोर्थ थिंग, वी ऑल्सो नीड टू नो दैट द ड्यूटी होल्डर, इफ द ड्यूटी होल्डर fails to perform his or her duty towards me, then what action can be taken against that person or against that authority or against that institution. That means कि उन rights को हम कैसे enforce करेंगे, how the rights are going to be enforced. और rights को enforced करने का मतलब यही है, और rights को enforce करने का मतलब यही है कि rights जो corresponding duties create कर रही हैं, जिनकी ये corresponding duties हैं, हम कैसे उन लोगों को force करेंगे, उन authorities, उन institutions को force करेंगे ताकि वे अपने duties को discharge करें, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करें, ताकि हमारा जो राइट्स है, हमारा जो अधिकार है वो मीनिंगफुल हो सके, ताकि हमारा जो राइट्स है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो क्लेम है वो अल्टीमेटली सेटिस्फाई हो. सो फॉर एनी सिस्टम ऑफ राइट टू बी मीनिंगफुल, टू बी सेंसिबल, वी नीड टू हैव नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स. हु इज द राइट गिवर, टू whom द राइट इज गिवन, हु हैज द करस्पॉन्डिंग ड्यूटी, एंड हाउ कैन वी इन्फोर्स दीज ड्यूटीज. बेंथम कहते हैं कि अगर ये जानकारी हमारे पास नहीं है, किसी भी राइट्स के डॉक्ट्रिन में या किसी भी सिस्टम ऑफ राइट्स में अगर ये जानकारी हमारे पास नहीं है, तो फिर वो डॉक्ट्रिन, राइट्स की वो थियोरी, वो मीनिंगलेस होगी, वो नॉनसेंसिकल होगी. तो अगर हम इन सवालों को नेचुरल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछें तो हमें क्या जवाब मिलता है. नेचुरल राइट्स की जब हम बात करते हैं, तब अगर हम ये पूछे कि यहां पर राइट्स का ओरिजिन कैसे हो रहा है, हु इज द राइट गिवर इन केस ऑफ नेचुरल राइट्स, वी डू नॉट हैव क्लियर आंसर. नेचुरल राइट्स का मतलब ही है कि ये अधिकार प्राकृतिक रूप से मौजूद है. ह्यूमन सोसाइटी के बनने से पहले ही ये राइट्स नेचुरली मौजूद हैं. हम इन राइट्स को बनाते नहीं हैं. वी डू नॉट मेक दीज राइट्स, दीज नेचुरल राइट्स, दे आर देयर इन द नेचर. हम अपने रीजन को यूज करके, अपने रैशनैलिटी को यूज करके हम इन राइट्स को डिस्कवर करते हैं. नेचुरल राइट्स आर नेवर मेड बाय अस, दे आर डिस्कवर्ड बाय अस थ्रू रीजनिंग, थ्रू द यूज ऑफ रैशनैलिटी.
लेकिन डिस्कवर करने के बावजूद भी हम यहां पर इस बात को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये जो नेचुरल राइट्स हैं, इन नेचुरल राइट्स को हमें दे कौन रहा है. सो राइट गिवर, हु इज द राइट गिवर? वी डू नॉट गेट क्लियर कट आंसर ओवर हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी गोइंग टू आस्क दैट हाउ दीज नेचुरल राइट्स आर गोइंग टू बी इन्फोर्स्ड. ये जो नेचुरल राइट्स हैं, ये जो करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज क्रिएट कर रही हैं, इन ड्यूटीज को इन्फोर्स कौन करेगा? हु इज गोइंग टू इन्फोर्स दीज नेचुरल राइट्स? यहां पर भी हमें कोई आंसर नहीं मिलता. सो वी डू नॉट हैव आइडिया अबाउट द राइट गिवर. वी ऑल्सो डोंट हैव आइडिया अबाउट हु इज गोइंग टू इन्फोर्स दीज नेचुरल राइट्स. अब क्योंकि ये बातें यहां पर क्लियर नहीं हो पा रही, नेचुरल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें यहां पर क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए बेंथम कहते हैं दैट नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस, दे आर मीनिंगलेस, दे आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स. बेंथम के अकॉर्डिंग सिर्फ वे राइट्स जो कि एक लीगल सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत लोगों को दिए जाते हैं, सिर्फ वे राइट्स ही मीनिंगफुल होते हैं. ओनली द लीगल राइट्स आर मीनिंगफुल. लीगल राइट्स के केस में हमें पता होता है कि ये राइट्स कहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं. डेफिनेटली अगर ये राइट्स लीगल राइट्स हैं तो ये किसी ना किसी कानून से ओरिजिनेट कर रहे होंगे, कोई रिटन लॉ होगा, वहां से ये राइट्स ओरिजिनेट कर रहे होंगे, और फिर उस रिटन लॉ में, उस कानून में ये भी स्पेसिफाई किया गया होगा कि ये राइट्स किन्हें दिए जाएंगे, किनके लिए ये राइट्स हैं. इन राइट्स के साथ जो करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज क्रिएट हो रही हैं, ये करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज किनकी है, और इन ड्यूटीज को इन ड्यूटीज को हम इन्फोर्स कैसे करेंगे. जिनकी ये ड्यूटीज हैं, अगर वे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाएगा, कैसे उन्हें फोर्स किया जाएगा कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करें. तो बेंथम के अकॉर्डिंग ओनली लीगल राइट्स ओरिजिनेटिंग इन अ डेफिनेट लीगल सिस्टम आर मीनिंगफुल. ओनली मैन मेड राइट्स आर मीनिंगफुल. मैन मेड राइट्स को ही पॉजिटिव राइट्स भी कहा जाता है. पॉजिटिव राइट्स का मतलब है द राइट्स which are originating from written man-made laws in a specific legal system.